कक्षा 10वीं के स्टूडेंट, फाइनली मैं आपको द्वितीय वार्षिक परीक्षा 2025 का लेकर आ चुका हूँ। विषय आपकी हिंदी है, सेकेंडरी। आपका सेकेंड पेपर जो आपका होगा वही आपका है ये पेपर। सेट आपका ए है। रोल नंबर आप पेपर पर स्वयं लिखेंगे, निर्देश आप स्वयं पढ़ लें। टोटल 23 आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये रियल है या फेक, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं आपको पूरी सच्चाई बता दूंगा। ये फर्स्ट पेपर वायरल हो रहा था तो अंत तक जरूर देख लेना। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 का फ्रैंक आपका रहेगा। सीरियल नंबर आप कम अच्छे से देख सकते हो। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चयन की क्वेश्चन है। पहला पहले का पहला है, सगुण भक्ति दारू कितने भागों में बांटा जाता है। दूसरा इसका राइट आंसर दो भागों में बांटा जाता है। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अर्थालंकार होता है। इनके आंसर और चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर फ्री लिंक दे दूंगा, तो वहां पर आपको पीडीएफ सेट आंसर की मिल जाएगी। मैं अब आंसर नहीं आपको बताऊंगा। चूर्ण बेचने का काम कौन करता है। भगत जी करते थे, मदन जी करते थे, मोहन जी करते थे या जैन जी। आपको ही ढूंढ के भर लेना है। चौथा क्वेश्चन है, नाभा सौंदल गेकर मास्टर कौन विषय पढ़ाते थे। पांचवा क्वेश्चन है, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निफात शब्द है। पांचवी बात छठवां क्वेश्चन है, भारत में पहला छापखाना गोवा में कब खुला था। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द का चयन कीजिए। ये भी चयन की क्वेश्चन है। पहला है, कवि जगजीवन का लिए फिरता है डॉट डॉट। दूसरा, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां डॉट डॉट अलंकार होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार थे। मुक्तिबोध के जैनेन्द्र कुमार थे, प्रेमचंद थे, कौन थे। ठीक। और चौथा क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः भागों में बांटा जाता है। 8, 5, 3 इसका राइट आंसर आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है, आनंद यादव का मन जानने के लिए तड़पता था। पाठशाला जाने के लिए खेत में, मंदिर में। ठीक। छठवां क्वेश्चन है, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई थी। रीडिफ.com, तहलका.com, वेब दुनिया। ठीक। छठवीं के बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, सत्य असत्य का चयन करना। यहाँ से भी 6 अंक की क्वेश्चन आएगा। 6 अंक की 1 नंबर की क्वेश्चन है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। तीसरा क्वेश्चन है, भक्ति धर्मवीर भारती की रचना थी। चौथा क्वेश्चन है, संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य हो। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, राखाल दास बनर्जी 1922 में मुंह अनु जोदड़ो आए थे। ठीक। पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन है, रेडियो श्रव्य माध्यम है। छठवीं के बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहला है प्रगतिवाद, दूसरा है यशोधरा, तीसरा है कथानक, चौथा है संस्कृत के मूल शब्द, पांचवा है यशोधर बापू, छठवां है अतरंग साक्षात्कार, सातवां है हरिवंश राय बच्चन। अब आपको इनके मिलान करनी है। ये यहाँ से 7 अंक की क्वेश्चन है, 1 नंबर के आएंगे। पांचवें के बाद चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन ये है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 अंक की क्वेश्चन ये भी है। पहला है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। दूसरा है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, लिखिए। तीसरा है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। चौथा है, बाल बाल बच्चना मुहावरे का क्या अर्थ है। पांचवा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ठीक। छठवां क्वेश्चन है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। छठवीं के बाद है सातवां क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। इनके आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट करके बता देना। टेलीग्राम पर आपको पूरी पीडीएफ आंसर सेट डाल दूंगा। ठीक। छठवां क्वेश्चन है आपका, बच्चे किस आशा में न्यूरों से झांक रहे होंगे। 2 अंक की क्वेश्चन यहाँ से चालू हो जाएंगे। इसका अथवा ये है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ, लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है। इसका अथवा ये है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषताएं लिखनी है। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन चालू रहेंगे। 8वां क्वेश्चन है, 8वां है, किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखिए, उनके रचनाकारों के साथ लिखना है। खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखना है। अथवा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा ये वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ठीक। 9वीं के बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वां है, भक्तन के आ जाने पर महादेवी वर्मा देहाती क्यों हो गई। ये 2 अंक की क्वेश्चन है। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। 10वीं का अथवा है। 11वां क्वेश्चन है, कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर। इसका अथवा है, आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर। 12वां है, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्दों के नाम लिखना है। इसका अथवा 12वीं का, राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। 12वीं के बाद 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पहला, राम ने अयोध्या आ जाना। दूसरा है, ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। अथवा इसका क्वेश्चन, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। दूसरा है, मयूर वन में नाचता था, संदेहवाचक
सूचक में बदलना है। 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नगर की नियोजन की 2 विशेषता लिखनी है। इसका अथवा ये है, सिल्वर बैनिंग की भव्य पार्टी यशोधर बापू को समहाउ एम्पायर लगाने के बाद संतोषजनक रही, लिखिए। इसको आपको लिखना है। 15वां क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाना है आपको। इसका अथवा ये है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखिए। ठीक, ये रियल पेपर है या फिर वीडियो के अंत तक जरूर बताऊंगा, तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखना। 16वां क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय अथवा फिरोज गोरखपुर का काव्यगत परिचय लिखना है बिंदुओं के आधार पर। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ से चालू हो जाएंगे। 17वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिख देना है। 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, भाव विस्तार, मन के हारे हार मन की जीते जीत, ये 3 अंक के क्वेश्चन है। इसका तो ये है, मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर रखना है। 19वां क्वेश्चन है, 19वां, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, इसका अथवा ये आपके ये क्वेश्चन लिख देना है। यहाँ इसी क्वेश्चन के आंसर लिखना है, यहीं से ढूंढ लेना आपको और आंसर लिखना है। इसका अथवा ये है, अथवा आपका ये है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पहले प्रश्न पढ़ लेना और आपके आंसर इसी से खोज के लिख देना। दूसरा, तीसरा, अगर ना मिले तो कमेंट करके बता देना। 20वें के बाद 21वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग विशेषताएं सहित व्याख्या कीजिए। 4 अंक के क्वेश्चन है, आपको लिख देना पूरा का पूरा, छाप देना। अथवा आपको ये है। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग विशेष सहित लिखिए। 4 अंक के क्वेश्चन ये भी है। इसका अथवा ये है, इस दंड विधान के भीतर ऐसी धारा नहीं है, इनके आपको लिखना है। 22वां क्वेश्चन है, नगर निगम की निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका अथवा ये है, अपने बड़े भाई को शादी आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रित पत्र लिखिए। 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ से है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। राष्ट्र फैलाए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। दूसरा है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तीसरा है, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम। चौथा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। 5वां है, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। 5वां क्वेश्चन है, प्रदूषण पर बढ़ता प्रभाव। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। ये बच्चों रियल पेपर नहीं है, अगर रियल आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।